अस्सलामु अलैकुम। हम आप तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत बहुत खैर मकदम और खुश आमदीद करते हैं। कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं सोइटिंग वेतपोरा क्रिकेट ग्राउंड से। आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला वन विलेज T20 कप ऑर्गेनाइज्ड बाय सोइटिंग वेतपोरा क्रिकेट एसोसिएशन। मैं शुक्रगुजार हूं यहाँ की मैनेजमेंट का, यहाँ की क्रिकेट एसोसिएशन का, जिसके चेयरमैन वसीम साहब और उसके अलावा मीर अरशीद साहब। दो अच्छी टीमें मैदान के अंदर नजर आ रही है इस टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। एक तरफ HND क्रिकेट क्लब और दूसरी टीम डायमंड क्रिकेट क्लब। अगर मैं डायमंड क्रिकेट क्लब की बात करूं, इस टीम के कैप्टन तौसीफ नबी ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का सीधे उन्होंने। तो इस तरह से HND उतरेगी बॉलिंग करने के लिए पहली पारी में। टफ विकेट पर ये मुकाबला। लोन मुजफ्फर पहले ओवर जिन्होंने ज्वाइन किया है। लोन साहब वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका वालेना इस्तकबाल हम करते हैं, आपके साथ दूसरे व्यूअर्स का भी। लेकिन आज मौसम फिर से खराब दिख रहा है। कल तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन आज बड़ी ठंड है, काफ़ी सर्दी लग रही है सोइटिंग वेतपोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और आज फोग भी है, ऐसे में सूरज का कोई नामो निशान है ही नहीं बिहाइंड द क्लाउड्स। और इस ग्राउंड में एक खासियत यह है कि यहाँ पे हर ओवर के बाद एंड चेंज होते हैं। टफ विकेट पर आसान नहीं रहता है, इसके लिए मैं क्रेडिट देना चाहूँगा यहाँ की मैनेजमेंट को। विंटर्स में भी टफ विकेट मेंटेन कर रहे हैं मीर अरशीद और उनके साथी आमिर मलिक और सोहेल लेफ्टी उतरे हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। ये सलामी जोड़ी भेजी है डायमंड क्रिकेट क्लब के कैप्टन तौसीफ नबी ने। आमिर मलिक स्ट्राइक पर है, लंबे कद के टॉल लेंथ की बैट्समैन दाएं हाथ के, और उसके साथ सोहेल लेफ्टी यानी कि बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये सलामी जोड़ी मैदान के अंदर। और गेंदबाजी में ओवैस आफरीदी पहला ओवर डालने के लिए तैयार हो रहे हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। ओवर द विकेट डालने के लिए पहली गेंद इस सेमीफाइनल मैच की आहिल मीर, दूसरे ओवर आदिल मजीद और तौसीक हमें देख रहे हैं। पहली गेंद सेमीफाइनल मैच की, डाउन द पिच आकर गेंद को सहलाया टहलाया और पहुंचा दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए डायमंड क्रिकेट क्लब के लिए खाता खुल चुका है फ्रॉम द बेट ऑफ आमिर मलिक। और आमिर ने पॉजिटिव इंटर दिखा दिया पहली गेंद पर छक्का लगाकर। तो शुरुआत हो चली है रनों की डायमंड के लिए। खाता खुला है आमिर मलिक ने 6 के साथ ही। फर्स्ट रन ऑन द बोर्ड फॉर टीम डायमंड क्रिकेट क्लब। तौसीक यंग क्रिकेटर है जो कि तेलंगाना से हमें देख रहे हैं। आपके फ्यूचर के लिए गुड लक। उमर मंजूर लिख रहे कि शॉट है मलिक 11, अपने दोस्त को किस शॉट को तारीफ कर रहे हैं। खाता खुल चुका है पहली गेंद पर ओवैस आफरीदी HND के लिए। अब दूसरी गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं ओवर द विकेट दाएं हाथ से। उनके सामने आमिर मलिक, नीचे रहती हुई गेंद, लेकिन बेहतरीन दिफा करते हुए अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को मिड ऑन डीप में पुश किया, जहां इनको फील किया गया। सिंगल लेने का मौका। 6 के बाद स्ट्राइक को रोटेट किया जल्दी ही इस सेमीफाइनल मुकाबले में। वन विलेज T20 कप सोइटिंग वेतपोरा एडिशन सेकेंड ईयर 2025 HND वर्सेस डायमंड क्रिकेट क्लब के बीच में। डायमंड के कैप्टन ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग करने का। और ओवैस आफरीदी बॉलिंग कर रहे हैं ओवर द विकेट। अब वो सोहेल लेफ्टी के लिए पहली बार, सोहेल बाएं हाथ के बैट्समैन अब सामना करेंगे। उसके लिए लॉन्ग ऑफ पीछे है, अब बाउंड्री लाइन पर और मिड ऑन को अंदर लेकर के आए हैं। और डीप कवर पर भी मैं देख रहा हूं एक फील्डर बाउंड्री लाइन पर है, और फाइन लेग पर जो फील्डर है उसको अब हटा दिया गया है। यानी कि सोहेल के लिए ना 2 ही फील्डर लेग साइड में है, एक मिड विकेट और एक मिड ऑन। एक स्लिप ले लिया गया है सोहेब डार के रूप में। ओवैस चले तीसरी मर्तबा ओवर द विकेट। बड़ी जबरदस्त गेंद, गुड लेग डिलीवरी जो कि टिप्पा खाने के बाद ज्यादा उठी नहीं और बल्लेबाज को बीट करके गई विकेट कीपर के पास। आहिल मीर
सलाम कर रहे हैं आहिल साहब, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। लोन साहिल हमें देख रहे हैं। साहिल साहब कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, उसके बारे में आप जरूर बताइएगा हमें। अगली मर्तबा गेंद करने के लिए ओवर द विकेट दाएं हाथ से, ये बड़ी जबरदस्त मूवमेंट इस बार हासिल हुई ओवैस आफरीदी को इस गेंद में, और गेंद अंदर से बाहर निकली गिरने के बाद, बल्कि ज्यादा बाहर निकली, और इस बार भी बल्ले को छुए बगैर गई विकेट कीपर के पास। हमारे स्कोरर कौन है? रियान, गुड लक। हमारे छोटे स्कोरर, यंग है अभी, नौजवान है, और जज्बा तो दिख रहा है, यही तो चाहिए हमें। और ये सारा का सारा क्रेडिट यहाँ का जो क्रिकेट जो खेली जाती है, स्वेटिंग विद पारा क्रिकेट एसोसिएशन, जो बड़ा अच्छा काम कर रही है। आपने देखा कि लास्ट मंथ में एक बड़ा फाइनल ओपन टूर्नामेंट का अपने अंजाम को पहुंचा बड़ी ही खुश उसलूबी के साथ, जिसमें मुराद 7 स्ट्रीट ने हराया था जहलिम कंस्ट्रक्शंस को 39 रन से स्कोर किया था दूसरी इनिंग में। एक तरफा वो फाइनल हमें देखने को मिला था। आज भी मुझे याद है इम्तियाज लेफ्टी ने पहली गेंद पर वसीम काचरू को रवाना किया था। सोहेल लेफ्टी अब सामना करेंगे, लेकिन अंपायर विकेटों के पास, ये बॉलर विकेटों के पास पहुंचने के साथ ही ना इन्होंने ब्रेक ले ली है। अब वापस वो पलट करा रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर। साहिल आशिक, आहिल मीर बने हुए इस मैच में, सेमीफाइनल मैच है पहला मनोलिस T20 कप एडिशन सेकंड का। ये पैड लाइन पर थी, फ्लिक कर दिया इसे, और ऐसे लगा कि गेंद बल्ले को लगकर पैड को लगी, बैट के साथ पहले गेंद लगी तो सिंगल मिल गया। बट अजहर मुनीर मंजूर, वालेकुम सलाम मुनीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। मुनीर साहब ना हमें पांपोर से देख रहे हैं। बीसीसी फैल्कन्स टीम के कैप्टन, और उसके लिए एक बेहतरीन वो मैकेनिक भी है टू व्हीलर के। अगर आपको टू व्हीलर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इनसे कांटेक्ट करेंगे। ओवैस ने पहले ओवर में 7 रन दे दिए, और अब गेंदबाजी में वही है, जैदू आए हैं बॉलिंग करने के लिए। ये जैद होना चाहिए, और ये एरर है। अगर मैं वादी के अंदर के प्लेस की बात करूं, बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्रिकेट हीरोज में। तो अब जैद अगर बाद में इस मैच को देखेंगे तो ज़रूर इसे ये अपने नाम को ना ठीक करेंगे। ये जैद इनका एक्चुअल नाम है, लेकिन क्रिकेट हीरोज पे जैदू आ रहा है। बट अजहर, मैंने आपको एक पोस्ट में टेक किया, आपने देखा? अभी तक तो नहीं सर, अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड है तो डेफिनेटली। अब जैद आए हैं दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए दाएं हाथ से। पहली गेंद पैड पर लगे, फुलर लेंथ की गेंद थी जिसे फ्लिक करने गए थे बल्लेबाज सोहेल लेफ्टी, लेकिन करेक्शन हुआ नहीं गेंद और बैट के बीच में। बाएं हाथ और दाएं हाथ की ये सलामी जोड़ी शुरुआत 6 के साथ तो इस मैच में हुई, जो कि आमिर मलिक ने लगाया था। थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए फॉरवर्ड कर उसे ओवर कवर खेला था। फील्डिंग की जमावट अभी भी लेग साइड में 2 फील्डर है, एक मिड ऑन जा इशफाक, मिड विकेट पर एक फील्डर, स्लिप में सोहेब डार, गली प्लेस है जहां टीम के कैप्टन लगभग नजर आ रहे हैं। राजा मुजफ्फर HND के टीम के कैप्टन, इस टीम के चीफ, थोड़े से फासले पर पॉइंट भी है, लेकिन अब जाकर कवर जो अंदर था उसको, कवर बाहर था उसको अंदर लेकर के आए हैं। एक्स्ट्रा कवर भी है, लॉन्ग ऑफ डीप है, लेकिन ये स्ट्रेच कहना चाहिए, स्ट्रेच लॉन्ग ऑफ। अब मिड विकेट पीछे है बाउंड्री लाइन पर, नीचे रही गेंद, अपील हो रही है लेग बिफोर विकेट की। जोरदार, बड़ी शानदार डिलीवरी थी जो कि बीट करके की बल्लेबाज को सीधे उनके पैड पर लगी, लेकिन अंपायर टच से मस हुए नहीं। ये अंपायर आमिर है, उसके अलावा स्क्वायर लेग पर कौन है? हिलाल। ये 2 अंपायर्स। हिलाल द ग्रेट पोलार्ड, बिग हिटर ऑफ वाइट बॉल, छक्के लगाना इनको पसंद है। सिचुएशन कोई भी हो, पहली बॉल पर हिट करते हैं। एनीवेयर फॉर 6 फेवरेट शॉट है इनका। शाकिर, बिलाल डार और मीर आदि हमें देख रहे हैं। आदि आपका वेलकम। आदिल मीर
गन फास्ट बॉलर ऑफ ब्लड लाइन क्रिकेट क्लब तेलंगाम से देखने के लिए थैंक यू। पहला सेमीफाइनल मैच वन विलेज T20 कप ऑर्गेनाइज्ड बाय फाइटिंग विद पारा क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर रशीद मीर साहब खुद भी क्रिकेट खेलते हैं, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर है। तो गुड लक और मुबारकबाद में पेश करना चाहूंगा यहाँ की मैनेजमेंट को। मलिक का उठता हुआ शॉट हवा में है, नीचे फील्डर लगा था मुझे पहले ही कि गेंद कैच करने में वो नाकाम रहेंगे, क्योंकि गेंद काफी ऊपर उठी हवा में, काफी ज्यादा उठी हवा में गेंद। तो कैच छोड़ा गया। कवर पोजीशन डीप में बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब। तो जीवनदान मिल गया है आमिर मलिक को इसी के साथ। आमिर मलिक बच गए बाल बाल 8 रन बनाकर 7 गेंदें खेलकर। सोहेल लेफ्टी ने अभी तक खाता नहीं खोला। ये शायद ना ग्लाव लगाए हैं, लेकिन ये फील्डिंग के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह से आप टैप लगाते हैं ना अपनी उंगली पे ऊपर, उसी तरह ये अब स्पोर्ट्स में ये ग्लाव आप लगा सकते हैं। ये उतना ज़्यादा तो नहीं रहता है, आपकी उंगलियों पर ही बस। अभी अभी अपडेट मिल रहा है कि ये विकेट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कैच छोड़ा गया। ये ठंड में कैच पकड़ना बड़ा सा मुश्किल होता है। बासित पंडित, खुदा आपकी हिफाजत करे, आमीन। सेम्टी भाई रत्नीपुरा खेल में रेडी हूँ, आप टेंशन ना ले लें भाई, आप मुतमईन रहिए। पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद डायमंड क्रिकेट क्लब की टीम। 2 ओवर के बाद 10 रन। आमिर मलिक 8। सोहेल लेफ्टी ने अभी भी खाता नहीं खोला है। 8 गेंदों का सामना करने के बाद ये सोहेल लेफ्टी काफी स्ट्रगल कर रहे हैं विकेट के ऊपर। अभी तक ना वो बल्ले के बीचों बीच गेंद को लेने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक वो उसमें कामयाब हुआ नहीं। आमिर मलिक का कैच छोड़ा गया इस दूसरे ओवर में। और गेंदबाजी में बॉलिंग करने के लिए ना जिन्होंने पहला ओवर किया था ओवैस आफरीदी, वही आए बॉलिंग करने के लिए। पहला सेमीफाइनल मैच यहां से जीतने वाली टीम सीधे पहुंचेगी फाइनल के लिए। ये मैच दोनों टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फाइनल में पहुंचना है तो अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। 5 के औसत से रन्स बन रहे अभी तक। साहिल अल्ताफ, वालेकुम सलाम साहिल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। 2 ओवर के बाद 10 रन स्कोर, किसी भी नुकसान के बगैर। ओवैस आफरीदी फिर से आए हैं बॉलिंग करने के लिए। उनके कोटे का तीसरा ओवर है। आशिक नबी हमें देख रहे हैं। साहिल अल्ताफ, वालेकुम सलाम साहिल साहब, हमें क्रू से देख रहे हैं। यस्टरडे एडिशन फर्स्ट कॉस्को बॉल का फाइनल हुआ, एडिशन सेकंड आपकी तरफ आ रहा है, उसमें एंट्री जोन है। आप मेरे पेज पे जाइए, वहां पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। डाउन द पिच आकर खेलने की कोशिश, नीचे रहती हुई गेंद आमिर मलिक के सीधे पैड पर लगी। अपील हुई लेकिन अंपायर ने इसे नकारा। तो एडिशन सेकंड कॉस्को बॉल शुरू हुआ है। एडिशन सेकंड का जहां तक सवाल है उसके लिए एंट्री जोन है क्रू में आजाद स्टेडियम के अंदर। आप अगर कॉस्को बॉल लवर है तो अपनी स्ट्रॉन्ग टीम लेकर के जाइए वहां। मीर आदि आदि, अब तू है तुमसे हर खुशी अपनी। तेलंगाना से हमारे अजीज दोस्त गन फास्ट बॉलर। ये आदि, अगर आप मुझे अभी भी देख रहे हैं तो इस बल्लेबाज को दिखते हुए जो बैटिंग कर रहे हैं आमिर मलिक, मुझे ना आपकी याद आती है। आप भी इसी तरह के लंबे कद के हैं, दाढ़ी आपने माशाल्लाह बड़ी रखी है। चहलकदमी, बल्ला अपने कंधे पर रखना, ये स्टाइल आपका मिलता जुलता है आमिर मलिक के साथ। आदिल मीर, आप लिखिए एक बार फिर कमेंट में क्या मैं सही कह रहा हूँ। आमिर मलिक तैयार अब अगली गेंद का सामना करने के लिए। ओवर द विकेट ओवैस की ये गेंद, और इस बार हो गए बोल्ट। डाउन द चार्ज जाए मलिक आमिर। गेंद गिरने के बाद ज्यादा अंदर आई, नीचे भी रही।
जबरदस्त इन स्विंग डिलीवरी डाल करके वैसा अफरीदी ने किया तमाम काम। आमिर मलिक आमिर को इससे पहले जीवन दान मिला, लेकिन उसका वो फायदा ले नहीं पाए। लाइफ भी उनको मिली थी, लेकिन वो इस का फायदा ले नहीं पाए। आमिर मलिक गॉन इस मैच में एक छोटी सी इनिंग खेलकर 10 पर गंवा दिया पहला विकेट। आदिल मीर लिख रहे कि बिल्कुल जनाब, यानी कि मेरी जो प्रेडिक्शन जो मैंने कहा वो सही है, इससे आप पूरा इत्तेफाक कर रहे हैं। आप फेसबुक के अलावा मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, वहां जाइए, हमें फॉलो करिए। ये बराह रास्त फेसबुक पेज कुंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी पर आप इस मैच को देख रहे हैं। स्वेटिंग विद पारा क्रिकेट ग्राउंड से अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, स्क्वायर शेप में ग्राउंड है, चारों अतराफ से कवर है सलाखों से, और सलाखों के बीच में ये दंगल चल रही है पहले सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। जबरदस्त क्रिकेट मैच वानवली T20 कप स्वेटिंग विद पारा एडिशन सेकंड का HND क्रिकेट क्लब वर्सेस दूसरी टीम डायमंड क्रिकेट क्लब की टीम है। डायमंड का ताल्लुक कहां से है? पीरबाग। डायमंड DCC पीरबाग टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। मीरादी ये बोल्ड भी आपकी तरह हुआ। जी हाँ, आप इसी तरह बोल्ड भी हो जाते हो, और बल्लेबाज जब आपके सामने होता है, जब आप बॉलिंग करते हो तो इसी तरह आप भी बोल्ड करते हो बैट्समैन को। आदि मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं तेलंगाना से। अब क्रीज पर शौकत भट्ट उतरे हैं नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। ओवैस का कॉन्फिडेंस काफी हाई है इस वक्त, और ये नो बॉल नए बैट्समैन के लिए ये पहली गेंद थी इस ओवर की, चौथी। अब ये चौथी नहीं है बल्कि ये नो बॉल है। नो बॉल प्लस सिंगल, यानी कि 2 रन ऐड हो गए। 10 से बढ़ता हुआ 12 पहुंचा स्कोर। और सोहेल लेफ्टी के पास ना ये सुनहरी मौका है फ्री हिट पर फायदा लेने का, और साथ साथ वो पहला रन भी बनाने का इस सेमीफाइनल मैच में उनके पास मौका है। तो यकीनन बड़ा शॉट लगाएंगे इस फ्री हिट गेंद पर। पहली नो बॉल हमें देखने को मिली, और अंपायर हिलाल की नजरें हैं कदमों पर वहां बल्लेबाज गेंदबाज के। अब इसीलिए लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पीछे है। ये 2 फील्डर बाहर है इस वक्त तीसरे ओवर में। फ्री हिट गेंद पर सोहेल लेफ्टी सामना करेंगे। स्लो बॉल, ओहो, मुझे लग रहा है कि साल का यह सबसे बड़ा छक्का। गेंद तो वापस आएगी नहीं। पिक किया इस स्लो ओवर को, स्लॉग स्विप के अंदाज में गेंद को उठाकर मारा है सीधे। गेंद की आसमान से बातें करती हुई स्क्वायर लेग के बाहर 6 रनों के लिए। ये दूर भी गई, ऊपर भी गई, और गेंद तो छोड़िए, नई बॉल का इस्तेमाल करना पड़ेगा यहां से, और वही कर रहे हैं अब जाकर अर्शीद मीर साहब। वो अब नई बॉल ही शायद दे देंगे। तो फ्री हिट पर लाभ लेते हुए 6 लगाकर इनिंग की शुरुआत कर दी है इस शानदार 6 के साथ सोहेल लेफ्टी ने। वो अब 6 पर पहुंचे 9 गेंदों का सामना करने के बाद। बिलाल अहमद हमें देख रहे हैं, SD रिबल ने भी ज्वाइन किया है, हमारे दोस्त जो कि हमें देख रहे हैं इस वक्त पामपुर से, बेस्ट वन होटल के मालिक। फैजान मजीद क्रू से देख रहे हैं, बिलाल अहमद भी बने हुए हैं। लेकिन क्या लंबा छक्का निकलता हुआ बल्ले से सोहेल लेफ्टी के। सोहेल के पहले रन्स 9 गेंदों के बाद उन्होंने खाता खोला, लेकिन ये बैंग बैंग छक्का स्क्वायर के ऊपर से। वह सब 5वीं दफा गेंद करने के लिए इस ओवर में तैयार हो रहे हैं, और ये 5वीं बॉल होगी इस ओवर की। एक स्लिप अभी बरकरार है। मिडोन अब अंदर है, मिड विकेट पर सोहेब डार। लॉन्ग ऑफ तो पहले ही ओवर से बाहर है, अभी भी वो बाहर ही है सोहेल लेफ्टी के लिए। सोहेल सामना करके अगली गेंद का, ये नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बाहर। मोमेंट था, लेकिन मोमेंट के साथ ही गेंद को पंच किया। खड़े खड़ी ही अपनी जगह गेंद पहुंची कवर पोजीशन पर, जहां यंग क्रिकेटर इस टीम के, उन्होंने गेंद को फील किया। आदिल मजीद लिख रही कि DDC लव है, DCC आई मीन डायमंड क्रिकेट क्लब पीरबाग। तौसीफ नबी इस टीम के कैप्टन, उन्होंने टॉस जीता और उन्होंने सीधा बैटिंग करने का फैसला किया इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। इनिंग का तीसरा ओवर चल रहा है
और इस ओवर में गेंद काफी दूर गई जब वो छक्का सोहेल लेफ्टी ने लगाया। बड़ी अच्छी फील्डिंग सज्जाद की कवर पोजीशन पर बाई जानब ड्राइव करते उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 8 रन बनाकर आमिर मलिक आउट हुए। तो 3 ओवर के बाद अब स्कोर हो गया 18, 1 विकेट के नुकसान पर। ये बॉल बॉयज के लिए अब जाकर थोड़ा सा टफ जॉब है, क्योंकि गेंद तो मैं समझता हूं कि किसी घर वाले के ना यार्ड में गई है, काफी दूर गई और इसीलिए अंजर हंस रहे हैं। ये 6 काफी लाजवाब था। अंजर भट्ट सिटी गीत बंटवारा की टीम के साथ खेलते हैं, उस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन। अब जैद ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए अगले ओवर में। जैद के 22 मैच 22 विकेट्स, 3 विकेट इन्होंने 4 बार अभी तक हासिल किए हैं। आमिर मलिक काफी नाखुश लग रहे हैं डगआउट में। लंबे बालों वाले क्रिकेटर और लंबी दाढ़ी भी है माशाल्लाह, अच्छी लग रही है इनके ऊपर। और अभी भी उन्होंने पैड नहीं उतारे हैं, यकीन नहीं हो रहा है उनको कि वो अब आउट हुए हैं, क्योंकि उनको जीवन दान मिला था इस पहले सेमीफाइनल मैच में। शौकत भट्ट अब सामना करेंगे 1 के स्कोर पर इस ओवर की पहली गेंद का। ये चौथे ओवर में जैद आए हैं। जैद यंग फास्ट बॉलर है, फिटनेस काफी अच्छी है जैद की, एक जेन्युइन बॉलर दिख रहे हैं। सलीम और लंबा बॉलिंग अप उन्होंने ले लिया यहां पे। लगभग जो 30 यार्ड सर्कल होता है वहां से दौड़कर जा रहे हैं बॉलिंग करने के लिए। चौथे ओवर में पहली गेंद तेज कदमों के साथ। फुलर गेंद मिडल स्टंप पर ड्राइव किया, इसे इशफाक ने कर दी गलती मिड ऑफ पर और गेंद निकल गई दंदनाती हुई सीधे डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यह पहला चौका इस ओवर का और पहला निकलता हुआ बट शौकत के बैट से। शौकत का स्कोर 5, सोहेल लेफ्टी 6 पर बैटिंग कर रहे हैं। पार्टनरशिप की जरूरत है क्योंकि आमिर मलिक आज सस्ते में आउट हो गए 10 रन बनाकर, और अब इन दोनों बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। आगाज बेहतरीन इस ओवर में चौके के साथ हुआ है। फिर से ड्राइव किया, एक बार फिर इशफाक के पास गेंद पहुंची मिड ऑफ पर, लेकिन इस दफा इशफाक ने घुटना जमीन पर टेकते हुए गेंद को शरीर से रोका और ये डॉट डिलीवरी में देखने को मिली। अच्छी वापसी जैद ने की है। ये पहली गेंद पर जो चौका लगा उसमें गलती थी इशफाक की, उन्होंने मिसफील किया। शौकत दाएं हाथ के बैटर सामना करेंगे अब अगली गेंद का। ये बड़ी जबरदस्त गेंद गिरने के बाद गोली की रफ्तार से निकलती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। और विकेट के पीछे कौन है विकेट कीपर इस टीम के, ये जरूर हम यहां से कंफर्म करेंगे। विकेट कीपर आकिब विकेट के पीछे है, आकिब नजीर है शायद। और बॉल्ड हो गई नीचे रहती हुई गेंद पर, खूनखार डिलीवरी, तेज फास्ट फ्यूरियस और सीधे लेग स्टंप पर जाकर टकराई। दोनों ही बल्लेबाज अभी तक जो आउट हुए हैं साफ बॉल्ड हो गए। इससे पहले आमिर मलिक और अब शौकत भट्ट का भी वही हाल। शौकत ने 5 रन बनाकर विकेट दे दिया, डायमंड ने गंवा दिया विकेट नंबर दूसरा 22 पर ही, और जैदू के खाते में पहली विकेट। ये दोनों ही फास्ट बॉलर्स को ना अभी तक एक विकेट मिला है। 22 for the loss of 2 wickets. This is first semi-final match of One Village T20 Cup sighting Vetpara edition 2nd year 2025 organized by मीर अर्शीद और उनके साथी, जिनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं इस खेल के मैदान पर। इस साल एक बड़ा इवेंट यहाँ पे हुआ, आज से 1.5 महीने पहले उसका फाइनल हुआ, जिसको कि मुराद 7th स्ट्रीट ने अपने नाम कर लिया। और जहलिम कंस्ट्रक्शंस की टीम को ना हार का सामना करना पड़ा उस फाइनल मैच में। अब सोहेल लेफ्टी का साथ देने के लिए क्रीज पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। एक और दाएं हाथ के बैटर महराज मलिक आए हैं। महराज मलिक
सामना करेंगे पहली बार और घुमा दिया पहली गेंद को मालिक ने। गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इस स्क्वायर लेग के फील्डर को ना गेंद दिखी नहीं, उतनी तेज गई है गेंद, विद इन नो टाइम पहुंची बाउंड्री के बाहर। पहला चौका इस ओवर का, दूसरा और महराज मलिक ने खाता खोला। ये महराज मलिक है पीरबाग के, जिन्होंने खाता खोला इस सेमीफाइनल मैच में इस चौके के साथ ही। ज़ैद अब आखिरी मर्तबा इस ओवर में, फिर से मिलेगा चौका। व्हेन यू स्लैश हार्ड, व्हेन यू स्लैश देन स्लैश हार्ड, वही क्या जोरदार अंदाज में ड्राइव करने की कोशिश। तेज गेंद थी, आउटरेज लेती हुई पहुंची, छन छना कर गई है फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तीसरा चौका इस ओवर का। ये विकेट मिला जरूर इस ओवर में, लेकिन रनू पर रुकावट लगाने में नाकाम रहे। ज़ैद ने खाए 2 ओवर में 13 रन, और ज़ैद ने पहला ओवर बढ़िया किया था, उसमें 1 ही रन उन्होंने दे दिया था। आमिर सलमानी देख रहे हैं हमें, वालेकुम सलाम आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलमानी हमें देख रहे हैं खदर मुंह से, वन ऑफ द फेमस शेफ। कश्मीरी वाजवान अगर आपको शादी में बनाना है, आपको अच्छे शेफ की ज़रूरत है, तो आप सलमानी के पास कांटेक्ट करें। बट अजहर महराज नून इज मार्टिन, शेख बिलाल, वालेकुम सलाम बिलाल साहब। अबरार मीर हमें देख रहे हैं पामपुर से। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद फुलर पहुंचा दिया इसे डीप कवर्स में, जहां ज़ैदू ने ही गेंद को फील्ड किया। और 5वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए अब ओवैस आफरीदी आए हैं, जिन्होंने अभी तक 2 ओवर डाले। इससे पहले विकेट इन्होंने हासिल कर लिया। ये पिछला ओवर 12 रन आए, उसमें विकेट भी मिला ज़ैद को। ये बार बार फील्डिंग में तब्दीली करनी पड़ रही है, क्योंकि बाएं हाथ और दाएं हाथ के बैटर्स क्रीज पर है। सोहेल लेफ्टी 7-12 गेंदें खेलकर महराज मलिक ने 2 चौके लगाए हैं 2 गेंदों से, एक स्क्वायर लेग की तरफ, दूसरा फाइन थर्ड मैन की तरफ गया था जब वो सिरा लगा था। और अब महराज मलिक के लिए इसीलिए स्लिप ले लिया गया है। थर्ड मैन भी सर्कल में है, पावर प्ले का खेल चल रहा है। वैसे आफरीदी दूसरी दफा इस ओवर में। नो बॉल, फुलर गेंद लेग स्टंप के बाहर। अगर ये नो नहीं होती तो फिर भी वाइड होती, लेकिन नो में अब आपको अगली गेंद फ्री हिट मिलेगी। ये आमिर मलिक ने ना अभी भी पैड नहीं उतारे हैं, इसका मतलब कि वो काफी नाखुश लग रहे हैं। आज इस इनिंग में उन्होंने 6 के साथ शुरुआत कर दी डायमंड क्रिकेट क्लब पीरबाग के लिए। फ्री हिट गेंद अब सामना करेंगे महराज मलिक। महराज का उठता हुआ शॉट मिड ऑन सर्कल में है और गेंद पहुंची कपल ऑफ बाउंसेस के साथ ही डीप मिड ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। ये सोहेल लेफ्टी के लिए मिड ऑन, बल्कि मिड ऑफ डीप में था, लेकिन शौकत के बाद अब महराज के लिए इसे सर्कल में रखा गया है, आई मीन मिड ऑन। इसीलिए मिड ऑन के ऊपर से देखिए, ये जानबूझकर महराज ने स्ट्रोक लिया, उनको पता था कि मिड ऑन को ही बीट करना है, इसीलिए गेंद आसानी के साथ पहुंची बाउंड्री के बाहर। तीसरा चौका, 4 गेंदें खेलकर महराज मलिक अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन्स बना रहे हैं और महराज लगभग जल्दी सेट हो गए आज। पहली गेंद खराब थी जो कि बैट बॉल थी, लेग स्टंप के काफी बाहर, और उसे आसानी के साथ पहुंचा दिया स्क्वायर की तरफ। स्कोर 5वें ओवर में 36, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले पीरबाग डायमंड क्रिकेट क्लब की टीम बैटिंग कर रही है HND टीम के खिलाफ। ये टीम HND की तरफ से ओवैस आफरीदी, इशफाक, राजा मुजफ्फर, सोहेब डार, आकिब नज़ीर, ज़ैद खेल रहे हैं। उसके अलावा और भी कुछ सजाद इस टीम में खेल रहे हैं। ओवैस तीसरा ओवर डाल रहे हैं अपने कोटे का लगातार। अभी तक बाउलिंग में तब्दीली हमें देखने को मिली ही नहीं। वानी आमिर, बेस्ट ऑफ इन द वैली। आदिल मजीद, आपका बहुत शुक्रिया आदिल साहब। तो कल के लिए अपडेट ये है कि कल मेगा इवेंट
पारीगाम प्रीमियर लीग डिक्सन बॉल पहली बार MCG पारीगाम के अंदर वो टूर्नामेंट शुरू हुआ। कल उसकी इनॉग्रेशन है। 10-10 ओवर्स का पहला मैच कल दिन के 12 बजे शुरू होगा। RK लायंस चेक वर्सेस फिदा 11 पारीगाम के बीच में। तो जुड़िए जरूर उस इनॉग्रल मुकाबले के लिए। मोहम्मद अमीन भट्ट हमें देख रहे हैं नूरपुरा त्राल से। फुलालित की गेंद से फ्लिक कर दिया कलाई के दम पर, लेकिन अच्छी फील्डिंग जैदू की दौड़ लगाते हुए उन्होंने गेंद पर काबू पा लिया डीप मिड विकेट बाउंड लाइन के नजदीक। तो सिंगल ही मिल गया इस आखिरी गेंद पर। 5वें ओवर के इख्तिताम पर टोटल स्कोर डायमंड क्रिकेट क्लब पीरबाग की टीम का 37 रन और उनके 2 विकेट आउट हुए हैं। अभी भी 15 ओवर का खेल बचा हुआ है और 5 ओवर के बाद एंड चेंज हो गए हैं। इसका मतलब अब फॉरन से बॉलिंग होगी और बैटिंग अब कमेंट्री बॉक्स एंड से होगी। ये खूबसूरती है इस मैदान की। 5 ओवर के बाद यहाँ एंड चेंज होते हैं। इसका मतलब कि आपको पूरा विकेट ना अच्छा मेंटेन करना होगा। चिलई कलान को अब कुछ ही दिन रह गए हैं, लेकिन अभी भी क्रिकेट काफी अरूज पर है वादी के अंदर। क्रिकेटर्स अभी लेदर क्रिकेट खेल रहे हैं। लेदर के साथ साथ विंड बॉल या कॉस्को बॉल काफी ट्रेंडिंग में विंटर्स में हम देखते हैं वादी के अंदर। और मैं दाद देना चाहूंगा यहाँ की मैनेजमेंट को, जिन्होंने इस टर्फ विकेट को मेंटेन किया अभी तक। और ये आसान नहीं है टर्फ विकेट को मेंटेन करना, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। और इंशाल्लाह ये अरशीद मीर बता रहे थे कि अगले साल जब वो रूलर इनको मिलेगा तो फिर इससे भी बेहतर विकेट वो बनाने की कोशिश करेंगे स्वेटिंग विद पुरा क्रिकेट ग्राउंड में। और ये ग्राउंड काफी बिजी है। अगर मैं 3 अतराफ की बात करूं तो रोड है इस ग्राउंड के, लोकलिटी के अंदर ये ग्राउंड है। हर कोई चीज यहाँ पे अवेलेबल है। अब रोड एंड से बॉलिंग करने के लिए जैद आए हैं पहली बार। पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आ रही थी। ये गुड लुकिंग डिलीवरी थी जो कि बहुत तेज डाली। जैद के पास रफ्तार है। लाइन भी पहले ओवर में अच्छी हमें देखने को मिली। एक ही रन इन्होंने दे दिया था। दूसरा ओवर थोड़ा सा महंगा, उसमें 3 चौके लगे थे। एक तो इशफाक ने खराब फील्डिंग की थी, दूसरा वो आउटरीच की सूरत में चौका लगा था, और तीसरा जो चौका लगा था वो खराब गेंद थी, वो बैट बॉल थी लेग स्टंप के काफी बाहर, जिसे कि महराज ने बड़ा अच्छा फायदा लिया था। 37 पर 2 पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है। हल्के हाथों के साथ कॉल थी सोहेल लेफ्टी की और रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर अब 39 नहीं बल्कि 38 हो गया है। हमाद शौकत हमें देख रहे हैं। आके बशीर, अगर मैं इस ग्राउंड के आसपास के इलाकों की बात करूं तो लज्जन, बादशाह बाग या उसके अलावा पांथा चौक, नवगाम, तो ये आसपास के इलाके। आके बशीर शेख हमें जम्मू से शायद देख रहे हैं। जी हाँ, वन विलेज है, लेकिन अब ये पूछने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सेमीफाइनल मैच है, एंट्री बिल्कुल भी नहीं है। अगले साल आप आइएंगे ज़रूर। हमारी बेस्ट विशेस है किंग्स 11 कनिजाल की टीम के लिए। फरदीन कादिर हमें देख रहे हैं, एक और बडिंग क्रिकेटर। तेलंगाना से बहुत सारे क्रिकेटर्स और क्रिकेट के प्रेमी हमें देखते हैं हर दिन। उसमें फरदीन ने भी मुझे ज्वाइन किया है। फरदीन के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस। वालेकुम सलाम। थैंक यू डियर ब्रदर। हमारे छोटे भाई जैसे हैं, हर दिन हमें सुनते हैं, हर दिन हमें देखते हैं। 39 स्कोर हो गया, 2 विकेट आउट हुए हैं 5.3 के बाद। ये पहला सेमीफाइनल मैच है, याद कराता चलूँ आपको। T20 कप एडिशन 2 स्वेटिंग विद पारा क्रिकेट एसोसिएशन इसे ऑर्गेनाइज कर रही है। डायमंड क्रिकेट क्लब पीरबाग की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है HND के खिलाफ, और HND के जो कैप्टन हैं वो अब
कवर पोजीशन पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। जैद ने 15 रन दिए हैं और जैद का ये ओवर अभी भी 2 गेंदें आनी बाकी है, लेकिन अच्छी बॉलिंग हो रही है। कोई भी चौका अभी तक जैद ने कंसीड नहीं किया है। खराब गेंद, लेकिन बड़ा जबरदस्त गेंद है विकेट के पीछे। आकिब नजीर ने अपनी दाई जानिब डाइव करते हुए इनको सही सलामत कलेक्ट कर लिया अपने दस्तानों में, और ये अगर डाइव ना लगाते तो यकीनन बाउंड्री हो जाती। और वाइड बॉल हमें देखने को मिली इस ओवर का पहला वाइड। अभी तक 4 रन बने हैं इस ओवर में। डाउन द चार्ज आए, मिड ऑफ के ऊपर से लिया शॉट, 1 बाउंस, निकल गई गेंद तीर की तरह हवा में उड़ती हुई बाउंड्री लाइन को छू कर गई है। और ये क्या पहला चौका है? जी हां, सोहेल का पहला चौका, क्योंकि इन्होंने इनिंग का आगाज इस ग्राउंड में अभी तक जो अपडेट मिला है कि सबसे बड़ा छक्का सोहेल लेफ्टी ने आज लगाया। काफी दूर गई थी वो गेंद स्विकेट के ऊपर से, इसमें दूरी भी थी और ऊपर भी थी वो काफी ज्यादा। डॉट डिलीवरी के साथ ही ओवर फिनिश। ये पावर प्ले का आखिरी ओवर था, इसमें चौका, एक वाइड, 2 सिंगल और एक लेग बाई, यानी कि 8 रन बने। तो 20 रन देकर 1 विकेट जैद ने अभी तक 3 ओवर में विकेट हासिल किया। जाहिद अल्ताफ हमें देख रहे हैं, बट अरफात इंग्लिश बॉय फ्रॉम सैम्बूरा। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, जिन्होंने इस स्ट्रीमिंग को अब तक पहुंचाने में हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। उसमें बॉजम ब्रदर्स, खुदरमो और साथ साथ अलोमा टूर एंड ट्रैवल। अब पहली बार टीम की कैप्टन, ये 2 बॉलर्स ने ना 3-3 ओवर डाले, कि पावर प्ले में तब्दीली बॉलिंग में की ही नहीं एचएनडी के कैप्टन राजा मुजफ्फर ने, और अब खुद ही आए बॉलिंग करने के लिए राजा मुजफ्फर। एक होनहार शानदार ऑलराउंडर, इस टीम के कैप्टन भी है। आंकड़े 187 विकेट्स, 5 विकेट हॉल एक बार, 3 विकेट 13 बार, और बेस्ट बॉलिंग इनकी 5 विकेट लेकर के इन्होंने 12 रन दिए हैं किसी मैच में। ये अकॉर्डिंग टू क्रिकेट हीरोज हमें दिख रहा है 200 के आसपास मैच से इनके। पहली बार स्पिन बॉलर आए हैं, तो किस तरह से खेलेंगे अब स्पिनर्स को? ये महराज और सोहेल लेफ्टी, एक पार्टनरशिप पनप चुकी है तीसरे विकेट के ऊपर। इरफान रशीद बिग फैन सर लिख रहे। इरफान थैंक यू, शुक्रिया। पहली गेंद बाहर निकलकर इस गेंद को कवर पर खेला सज्जाद के पास, सज्जाद ने सफाई के साथ गेंद को फील्ड किया। गेंद वापस पहुंची है राजा के पास, राजा दूसरी मर्तबा, और विकेट कीपर अब आकिब नजीर विकेटों के साथ चिपके हुए हैं। किसी भी कैच, किसी भी स्टंप को करने के लिए तैयार है वो। फिर से गेंदबाज के पास ही गेंद दिफा करते हुए, और स्पिन को खेलना एक आर्ट है। अब देखते कि कितनी सलाहियत है महराज मलिक और सोहेल लेफ्टी के पास, स्पिन को वो किस तरह से फेस करेंगे। मिड ऑन डीप है, मिड विकेट भी पीछे है। केरले का फील्डर सोहेब डार, पैड पर लगी गेंद, हिलाल की उंगली हरकत में आ गई अचानक से। राजा स्ट्राइक्स इन द वेरी फर्स्ट ओवर ऑफ हिज स्पेल। तो राजा ने महराज मलिक की विकेट निकाल दी है। महराज मलिक आउट हुए लेग बिफोर विकेट की सूरत में। डायमंड पेरबाग ने गंवा दिया विकेट नंबर, इसी के साथ तीसरा 45 पर। मलिक आकाश, वालेकुम सलाम। दानिश हमें देख रहे हैं। आप फेसबुक के अलावा मुझे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर देख सकते हैं, वहां जाइए, हमें फॉलो करिए। और बाद में अगर आप फेसबुक किसी कारण आपने अनइंस्टॉल किया है तो आप यूट्यूब पे जाइए, इन मैच को आप ऑफलाइन में देख सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह साल 2026 में हम एक साथ स्ट्रीमिंग करेंगे फेसबुक और यूट्यूब पर। फिलहाल तो फेसबुक पर ही ये ब्रॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन अगर आप इन्हें यूट्यूब पर देखना चाहते हैं इन मैच को, तो वहाँ पे सारे मैच अवेलेबल है। चैनल हमारी कंगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी है, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वहाँ पे। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अपडेट आप तक पहुँचता है हर दिन।
तीनों फॉर्मेट पर। ट्विटर तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है, लेकिन वहाँ पे भी हमारा अकाउंट है। अब बासित बिलाल आए बैटिंग करने के लिए, एक और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। पहली गेंद गैप में गई चेज फील्डर के लिए, अच्छी फील्डिंग स्क्वायर लेग डीप में, लगभग बैकवर्ड स्क्वायर लेग कहना चाहिए, जहां गेंद को फील्ड किया गया तो खाता खुला। इसी के साथ बासित बिलाल का, बासित लेफ्टी, दो लेफ्टी अब क्रीज पर है। राजा ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की अभी तक, राजा मुजफ्फर 1 रन देकर विकेट हासिल कर चुके हैं 4 गेंदों से। बाएं हाथ के बैट्समैन अब सोहेल करेंगे सामना। सोहेल ने किया अपने गेंद को स्पॉट से उठाकर मारा, लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद की। ये बुलंद वाला छक्का निकलता हुआ दूसरी दफा गेंद आउट ऑफ साइटिंग वेतपारा क्रिकेट ग्राउंड की है, और इस बार भी बॉल बॉय के लिए एक और चैलेंज। ये बॉल बॉय का भी काम बड़ा टफ है। ये बॉल बॉय तो यहां पे ही थे, उन्होंने देखा, अब वो सर्च करेंगे और गेंद को ढूंढ कर निकालना पड़ेगा इनको। कहां गई गेंद? एक बार फिर किसी गरवाले के यार्ड में। तो दूसरा छक्का इनिंग का निकलता हुआ वहां सोहेल लेफ्टी के। सोहेल अब पहुंच गए हैं 17 के स्कोर पर 16 गेंदें खेलकर, और राजा ने ये गेंद ना ओवर पिच कर दी, पैडलाइन पर घुटना जमीन पर टेकते हुए इसे स्लॉग स्वीप कर दिया, बल्ले के बीचों बीच गेंद जाकर टकराई और एक अच्छी आवाज हमें सुनने को मिली। अब 52 हो गया स्कोर, 50 रन मुकम्मल हो गए हैं। इसी के साथ पहली 50 डीसीसी पेरबाग के लिए, और अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, जो कि राजा ने कर दी और इसे मिड विकेट डीप में खेला। सज्जाद के पास सिंगल मिल गया, स्ट्राइक अपने पास ही रखा है वहां सोहेल ने। सोहेल अब 18 पर पहुंच गए हैं 17 गेंदें खेलकर, यानी कि अब पहली बार इस मैच में सोहेल का स्ट्राइक रेट 100 के ऊपर चला गया है। पहले रन इन्होंने जो खाता खोला ना वो 9 गेंदों के बाद 6 के साथ, उसके बाद चौका लगाया, अब एक और छक्का राजा ने खाए पहले ओवर में 8 रन, विकेट भी हासिल कर ली। 7 डन 53 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जिन्होंने भी ट्यून ऑन किया है इस ब्रॉडकास्ट में, उनको मैं अपडेट दे दूं कि ये वन विलेज T20 कप एडिशन 2nd ईयर 2025 ऑर्गेनाइज्ड बाय साइटिंग विद पैरा क्रिकेट एसोसिएशन। पहला सेमीफाइनल मैच है, 32 टीमों ने हिस्सा लिया था इस मेगा इवेंट में, लेकिन 2 बेहतरीन टीमें जो कि ये सेमीफाइनल पहला खेल रही है। देखिए सेमीफाइनल जीत कर आप फाइनल में पहुंचेंगे, एक कदम दूर फाइनल में पहुंचने के लिए दोनों टीमें लड़ रही है मैदान के अंदर। और गेंदबाजी में चौथे बॉलर आए हैं अब सोहेब डार, पहली बार बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद उठा कर मारा है इसे डीप कवर्स की तरफ, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने दौड़ लगाते गेंद को फील्ड किया डीप कवर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। और इस शॉट में थोड़ा सा टच मुझे इम्तियाज लेफ्टी का दिखा, क्योंकि इम्तियाज लेफ्टी भी चहलकदमी करते हैं, उसके बाद इसी तरह का स्ट्रोक लगाते हैं। सोहेल लेफ्टी 20 पर पहुंच गए 18 गेंदें खेलकर, 55 हो गया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। दूसरी दफा इस ओवर में इस पार आसमान से बातें करती भी गई है गेंद, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। तीसरा लंबा छक्का निकलता हुआ सोहेल लेफ्टी के बल्ले से। सोहेल ने स्ट्रगल किया जरूर, लेकिन अब गेंद उनको फुटबॉल नजर आ रही है। थोड़ा सा चहलकदमी, उसके बाद चिप किया, सहलाया, टाइमिंग बड़ी आती है और दिलकश देखते बनता था ये छक्का। 6 नंबर 3 पर यंग मैन सोहेल लेफ्टी, और 61 बढ़ता हुआ स्कोर। सोहेब डार ने खाया छक्का पहले ओवर में ही दूसरी गेंद पर। ये शॉट गिरा दी गेंद, एक पैर हवा में, दूसरे पे बनाया बैलेंस, एक टिप्पा अंदर, उसके बाद बाहर लॉन्ग लेग की तरफ ये चौका निकलता हुआ हॉफ ट्रेकर थी। रनों का अंबार आया है इस ओवर में, 3 गेंदों से रन बने हैं 12, और सोहेल लेफ्टी अब 20 गेंदों से 30 पर नॉट आउट है। बॉल बॉय आपका नाम क्या है? अदन। मैं बात कर रहा था बॉल बॉय का काम। ओहो, शॉट ऑफ द डे, ये कलाइयों में जान है।
इसीलिए ये खिलाड़ी खास है इस टीम के लिए। तिरछे बैट के साथ स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को पहुंचा दिया इन फ्रंट ऑफ कवर। गेंद की पलक झपकती ही चौके के लिए। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज पर सोहेल लेफ्टी। ये स्लॉग स्वीप जो अच्छा लगाते हैं ना, बहुत सारे अच्छे स्लॉग हिटर है, लेकिन उसमें अंजर भी है। आड़े बैट के साथ लगाते हैं विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ सिटी गेट बंटवारा। $70 अब हो गया स्कोर राउंड द विकेट। अब बासित बिलाल के लिए। बासित ने इस गेंद को नाजुक हाथों के साथ पॉइंट पर खेला। सज्जाद नहीं रोक सके रन बनाने से, तो ये महंगा ओवर रहा। इनिंग का 8वां, जिसमें सोहेब डार ने 18 रन दिए, 1 छक्का 2 चौके। हाजिम मंटू हमें देख रहे हैं केसरगाम काकापोरा से। अर्तुगुल जैद ने मुझे ज्वाइन किया है। आई एम फाइन अर्तुगुल। जैद साहब क्रीव से हमें देख रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, बॉल बॉय का काम भी बड़ा टफ होता है। इसको जब बल्लेबाज शॉट लगाता है, स्ट्रोक लगाता है, उसको आंखों से पीछा करना पड़ता है। उसके बाद ना सर्च ऑपरेशन जारी होता है, बॉल बॉय का बॉल को ढूंढने के लिए। और ये छोटे से बच्चे तो परमिशन नहीं ले लेंगे जब भी किसी घर वाले के घर में घुस जाते हैं परमिशन के बगैर, क्योंकि इनको परमिशन है, बस बॉल ही ढूंढनी होती है। अब जाकर स्वीप के अंदाज में गेंद को हवाई रास्ते के साथ उठाकर मारा है। ये छत पे आ जा गौरिये। जी हाँ, वही हुआ, छत पे आ जा गौरिये। बासित बिलाल। बासित का ये पिकअप शॉट 6 नंबर फर्स्ट पर बासित। 8 पर वो पहुंचे 4 गेंदें खेलकर। और छक्कू में डील हो रहा है यहां पे। टफ विकेट पर ये मैच। पहला सेमीफाइनल मुकाबला 77 रन बने हैं, 3 विकेट आउट हुए हैं। 8.3 के बाद राजा मुजफ्फर राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं स्पेल के दूसरे ओवर में। ये लपेटा घसीटा फ्रंट 6, दूसरा निकलता हुआ बासित बिलाल के बल्ले से। ये 2 लेफ्टी ना काफी खतरनाक ढंग से बैटिंग कर रहे हैं, कातलाना मूड में नजर आ रहे हैं। डायमंड का स्कोर तेजी के साथ आनंद फानन में 90 ओवर में ही 83 हो गया है। 3 विकेट आउट, 2 छक्के अभी तक इस ओवर में लगे हैं। और अभी भी अपडेट मिल रहा है मीर अर्शीद साहब से कि इन्होंने इससे पहले मैच में ना 18 छक्के लगाए, यानी कि 6 किंग। अब फिर भाग्य से आप कह सकते हैं। बासित बिलाल 14-7 गेंदें खेलकर 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर कर रहे हैं। अब आखिरी गेंद इस ओवर की, ये डॉट हमें देखने को मिली, तो 12 रन बने इस ओवर में। 9 के बाद स्कोर टोटल 83 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। बट आदिल हमें आरिहाल पुलवामा से देख रहे हैं। आदिल कोहली, द कैप्टन लीडर ऑफ रेडस्टोन क्रिकेट क्लब आरिहाल। कैसे हो भाईजान? यस, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट अबाउट यू डियर ब्रदर? आदिल साहब के लिए हार्ड लक। 2 इनॉग्रल मैच से उन्होंने खेले और दोनों बार इनको हार का सामना करना पड़ा। हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे अजीज दोस्त बट अंजर, द ग्रेट अंजर काचरू, जो कि सिटी गेट बंटवारा की टीम के साथ खेलते हैं। इमरान मजीद के सिपा सालार क्रिकेटर, विकेट कीपर बैट्समैन। स्लॉग तो इनका तकिया कलाम है, वो पहचान है अंजर भट्ट की। वो मैच को देखने के लिए पहुंचे हैं इस ठंड में, साइटिंग विद पारा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। थैंक यू अंजर। अब इशफाक पहली बार आए बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद लॉन्ग लेग की तरफ गई, बल्ले से अच्छे पर बैठी नहीं, इसीलिए ना अलोंग द ग्राउंड पहुंची। लॉन्ग लेग डीप में सिंगल नहीं बल्कि डबल मिल गया। 10वां ओवर चल रहा है, 85 रन बने हैं, 3 आउट हुए हैं। इस ओवर के बाद फिर से बॉलिंग कमेंट्री बुक्स एंड से होगी। फिलहाल फॉरन से इशफाक बॉलिंग कर रहे हैं। ये दूसरी गेंद पर बीट किया उन्होंने सोहेल लेफ्टी को। सोहेल की शुरुआत इस मैच में बड़ी धीमी रही, लेकिन अब वो टॉप गियर में बैटिंग कर रहे हैं, वापसी करना जानते हैं, गियर चेंज करना जानते हैं।
बासित भी 14 पर बैटिंग कर रहे हैं, 8 गेंदें खेलकर। ये अगले कदम पर आकर इस गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑफ डीप में सिंगल मिल गया इस गेंद पर। तो मौसम में देख रहा हूं कि अभी टाइम 1 बजे हो गया है, लेकिन मौसम थोड़ा सा बेहतर दिख रहा है। अब वो फॉग उतना दिख नहीं रहा है और लग रहा है कि हल्की सी धूप अभी खिलेगी मैदान के अंदर, लेकिन ठंड है, काफी ज्यादा सर्दी है। स्टिल ओवर थी, इशफाक की पिक किया, इसे समझ गए पहले ही, अकलमंदी के साथ इसे मिड ऑफ पर पुश किया सिंगल के लिए। 4 रन बने हैं इशफाक के इस ओवर में। इशफाक अपने कोटे का पहला ओवर फेंक रहे हैं। 38 पर सोहेल, 15 पर बासित बिलाल। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप पनप चुकी है इस चौथे विकेट के ऊपर मुशक्कत बट के आउट होने के बाद। इशफाक 5वीं दफा गेंद करने के लिए फार एंड से, इस पार लगा इनर एज। अजान होगी ये शुरू पास मस्जिद में, हम ले लेंगे वक्फा। आप बने रहे हमारे साथ, थैंक यू। चिप्स पान कचुक कर रनिंग चिप्स मस खे क्या फाड़ा जी बना फाड़ा कारण लगी थी मकरा फाड़ तो ये होती है
मैं बड़ा प्रोडक्ट कर मजा अच्छा भाजी बुजुर्ग हर कहाँ आता है ये शुरुआत 88 रन बने हैं और 88 पर गंवा दिया विकेट नंबर 4। आउट हो गए बड़े क्रिकेटर सोहेल लेफ्टी और आमिर ने ही उनको चलता किया। आमिर का नाम यहाँ जिम आ रहा है, क्या इनका अपना जिम है या फिर जिम जाते हैं, इसीलिए इन्होंने आमिर जिम लिखा है। आमिर के कोटे का पहला ओवर और इसमें उन्होंने विकेट निकाल दी अपनी टीम के लिए। आमिर मीर आए हैं बैटिंग करने के लिए अब डायमंड पेरबाग की तरफ से। बासित बिलाल नॉट आउट बैटिंग कर रहे 16 रन बनाकर 10 गेंदें खेलकर। अजान के बाद हम आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं। स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग लेग और फाइन लेग का इलाका खाली है। ऑफ साइड में एक लॉन्ग ऑफ, एक कवर पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट और उसके अलावा एक गली भी प्लेस है। हल्के हाथों के साथ इस ओवर की आखिरी गेंद जिसे कि मिड विकेट पर खेला और खुद दौड़ लगाते हुए आमिर जिम ने गेंद को फील्ड किया। आमिर का ये ओवर काफी बढ़िया रहा, 3 रन देकर आमिर ने विकेट हासिल कर ली है। गुलजार डार, अस्सलाम वालेकुम, वाचिंग फ्रॉम तेलंगाना पुलवामा। वालेकुम सलाम गुलजार साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 11 गॉन, 90 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। पहले बैटिंग कर रही है डायमंड पेरबाग की टीम इस सेमीफाइनल मुकाबले में। इशफाक ब्रावो के 241 मैच है। इशफाक इस ओवर में उन्होंने नए से रन नाप लिया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने जो बॉलिंग की थी ना वो फॉरन से की थी। अब कमेंट्री बॉक्स से पहली बार उनको लेकर के आए हैं। ओवर द विकेट पहली गेंद, बड़ा जबरदस्त ड्राइव, ऑन ड्राइव गेंद लॉन्ग ऑन पर गई है। ओवैस आफरीदी के पास थोड़ा सा फंबल और इस बीच 2 रन भागने का मौका मिल गया। सिंगिंग लवर ने हमें ज्वाइन किया है। पहली गेंद पर मिल गया कपल। 92 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। 12वां ओवर चल रहा है। इशफाक की दूसरी गेंद, इस दफा तिरछे बैट के साथ गेंद को पॉइंट पर खेला, जहां सजाद ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। आमिर 1 पर बैटिंग कर रहे हैं। बासित 19, हल्के हाथों के साथ बासित ने कवर पर खेला और ये अननेसेसरी थ्रो राजा मुजफ्फर का, उसी का फायदा लेते हुए दोनों ही बल्लेबाज दूसरा भी रन हासिल कर चुके इस ओवर में, दूसरा डबल।
मैं समझता हूं कि इस थ्रू की जरूरत थी ही नहीं। सिंगिंग लवर सर, मैं आदिल हूं क्रीव से, वन ऑफ द बेस्ट सिंगर आदिल फ्रॉम क्रीव। आपका बहुत शुक्रिया, कल हमारे स्कोरर भी रहे आदिल साहब, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ी जबरदस्त टाइमिंग, देखते बनता ये शॉट दन दना कर गई है बॉलर के सर के ऊपर से सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर। बेहतरीन बॉलर्स बैक ड्राइव, बस टाइम किया, प्लेसमेंट तो बेहतरीन थी। बासित इस ओवर में पहला चौका हासिल कर चुके हैं और स्कोर अब 98 हो गया है 12वें ओवर में। इशफाक की 5वीं गेंद इस ओवर की, ये बल्ले के टो को लगी और सोहेब डार के पास पहुंची। सोहेब डार ने आज बॉलिंग में 1 ही ओवर किया, उसमें 20-18 रन उन्होंने खर्च कर लिए, इसलिए उनको अब उसके बाद बुलाया ही नहीं टीम के कैप्टन ने बॉलिंग करने के लिए। राथर मोमिन, वालेकुम सलाम राथर, आपका बहुत शुक्रिया। अभी तक 9 रन बने हैं इशफाक के इस ओवर में। इशफाक ने 13 रन कंसीड किए हैं, विकेट अभी तक उनको मिला नहीं, पहले विकेट की तलाश में है। और मैदान के अंदर सजाद आमला पहुंचे हैं, आखिरी गेंद पर मिल गया सिंगल। आमिर मीर स्ट्राइक को रोटेट करने में कामयाब हो गए आखिरी गेंद पर। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 10, दूसरा 22, तीसरा 45, चौथा 88 और 12 रन की ये शराकतदारी बन चुकी है अब 5वें विकेट के ऊपर। 100 अप टीम डायमंड पेरबाग, they are batting first after the completion of 12 overs. Basit not out 26. Amir is playing on 2 from 4 balls. सोहेब सुल्तान सलाम कर रहे हैं। सोहेब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया सोहेब साहब। इस समर में देखा था मैंने सजाद साहब को, अब विंटर्स में भी सजाद को देखने का मौका मिला। ही इज पार्ट ऑफ साइटिंग विद पारा क्रिकेट एसोसिएशन। अब फिर से आमिर आए बॉलिंग करने के लिए। आमिर मीर के लिए पहली गेंद पर स्टंप आउट की सूरत में आउट हो गए। बैलेंस खोया बल्लेबाज ने, हवा में था बल्ला, पैर भी कुछ देर हवा में रहा और उसी का फायदा लिया आकिब नजीर ने। जबरदस्त विकेट कीपिंग, विकेट नंबर 5वां गंवा दिया 100 पर। इसी के साथ डायमंड पेरबाग की टीम ने, आमिर मीर 2 रन बनाकर आउट हो गए 5 गेंदें खेलकर और आमिर जिम ने एक और विकेट हासिल कर लिया। आकिब नजीर है। आमिर को दूसरा विकेट मिल गया है। आमिर की शानदार बॉलिंग और आमिर मीर ही आउट हो गए 5वें विकेट के रूप में। हिलाल पोलार्ड और उसके अलावा उनके साथ आमिर, ये 2 ऑफिशियल अंपायर से, फील्ड अंपायर, उसके अलावा हमारे स्कोर अर्शीद साहब, अदनान बॉल बॉय है, मैनेजमेंट के साथ वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं भरपूर। सोहेब सुल्तान अभी तक तो नहीं खाया। मलिक आरिफ, बासित डार को कहो मेरा सलाम, जरूर आपका सलाम उन तक पहुंचाएंगे। अब क्रीज पर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 7 की पोजीशन पर नए बल्लेबाज फयाज भट्ट। 1210 रन, 89 हाईएस्ट स्कोर, 82 मैच, 82 इनिंग्स, स्ट्राइक रेट 120 के ऊपर है अब फयाज भट्ट का। फयाज अब नंबर 7 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन आमिर के सामने ये बल्लेबाज अपनी साख बनाने में नाकाम रहे, यानी कि आमिर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, 2 विकेटें उनको मिली है अभी तक। बैकफुट पर गेंद को कट कर दिया, लेकिन सीधे गेंद पहुंची जैद के पास बैकवर्ड पॉइंट पर और उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का मौका था ही नहीं। हाशिम सलाम कर रहे हैं डार इरशाद के साथ, वालेकुम सलाम। इस बार बड़ी अच्छी फील्डिंग, थर्ड मैन पर डाइव करते हुए सुहेल ने इस गेंद को सर्कल में ही फील्ड किया, डाइव लगाते हुए। बड़ी जबरदस्त डाइव थी ये सुहेल की। इस बार भी गैप मिला नहीं।
बासित बिलाल बिग फैन लिख रहे आशिम। 100 स्कोर रुका हुआ है, टिका हुआ एक ही जगह पे। 13वां ओवर चल रहा है, आधी टीम पहुंच गई है वापस पेविलियन में। आमिर अगली मर्तबा एक और डॉट, क्या ये विकेट मैडीन होगा? आमिर अभी तक इस ओवर में एक भी रन कंसीड नहीं कर चुके हैं। 100 है स्कोर, 5 विकेट आउट, 13वां ओवर चल रहा है। आमिर की आखिरी गेंद इस ओवर की, इस पार पीट हो गए, ये फुलर गेंद कर दी आमिर जिम ने, और किस्मत वाले रे गेंद लगभग थाई के आसपास जाकर टकराई। विकेट मैडीन, इनिंग का 13वां, कोटे का दूसरा। 13 ओवर के बाद 100 रन स्कोर रुका हुआ है 5 विकेट के नुकसान पर। ऐसे ही मारनी है बॉल भैया। बासित बिलाल के बल्ले से इस ओवर में पहली गेंद पर क्या जबरदस्त फ्लिक शॉट और 6 मिल गया पहली गेंद पर। इशफाक जजीरत एक 108 टीम का है स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। इशफाक की ये 5वीं गेंद जिसे कि शफल करते हुए मिडॉन डीप में आमिर के पास खेला, आमिर ने गेंद को फील्ड किया। इशफाक आज विकेट लेस रहे अभी तक, उनके कोटे का तीसरा ओवर चल रहा है। 23 रन वो कंसीड कर चुके हैं। इस ओवर में थोड़े महंगे वो साबित हुए, 9 रन इन्होंने कंसीड किया अभी तक, शुरुआत 6 के साथ, लेकिन उसके बाद अभी तक पिछली 4 गेंदों से इन्होंने 3 रन दे दिए हैं। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, ये कवर्स पर खेला बासित लेफ्टी ने, सोहेल लेफ्टी के 38, बासित बिलाल के 33। 14 ओवर के बाद 109 है स्कोर, 5 विकेट आउट हुए हैं। इशफाक ब्रावो ने 3 ओवर में 30 रन दे दिए हैं अभी तक, कोई विकेट उनको मिला नहीं। अभी भी 6 ओवर का खेल बचा हुआ है इस
पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पहली पारी में फयाज भट्ट ने 1 रन बनाया है 6 गेंदें खेलकर। अब 15वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए शब्बू जी, शब्बू हमें देख रहे हैं। सोहेब सुल्तान, बाय मैं खाना लाऊं, थैंक यू, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सजाद आमला साहब यहाँ पे ही है। अब बॉलिंग करने के लिए 15वें ओवर में राजा मुजफ्फर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। राजा मुजफ्फर इस टीम के कैप्टन है, जो कि अब इस एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं और पहली बार इस छोर से वो बॉलिंग करेंगे। इससे पहले सामने वाले एंड से उन्होंने बॉलिंग की है। पहली गेंद फ्लाइटेड लवरी अपनी जगह इस गेंद को कवर्स पर खेला, जहां आमिर ने गेंद को फील्ड किया। सिंगल मिल गया पहली गेंद पर। फयाज अब कोशिश कर रहे हैं स्ट्राइक को रोटेट करने की, ज्यादा से ज्यादा वो स्ट्राइक पर रखना चाह रहे हैं। राजा मुजफ्फर अब अगली गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। बासित बिलाल बॉलिंग करने के लिए, बैटिंग करने के लिए वो अब सामना करेंगे। 33 रन बनाकर वो नॉट आउट है। राजा अभी तक 2 ओवर डाल चुके हैं और 21 रन देकर उन्होंने 1 विकेट हासिल की है। इस टीम के कैप्टन है राजा मुजफ्फर, दाएं हाथ के स्पिन बॉलर और बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। एक होनहार ऑलराउंडर इस टीम के। ये ज्यादा उठी बल्लेबाज की तवक्को से और तेज भी निकली गेंद, उछाल और रफ्तार दोनों देखने को मिला, इसीलिए बैकफुट पर जाकर गेंदबाज की तरफ ही इस गेंद को पुश किया। राजा मुजफ्फर ने अपने फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया। राजा मुजफ्फर अगली मर्तबा इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को मिड विकेट डीप में खेला। अलोंग द ग्राउंड गेंद पहुंची बाउंड लाइन के नजदीक फील्डर के पास और ये सिंगल मिल गया इस गेंद पर। 111 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स, यानी कि नेल्सन बोर्ड पर अब स्कोर हो गया है 111। आधी टीम पहुंच गई है वापस। बासित बिलाल 34 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। 24 गेंदें उन्होंने फेस की है। और राजा मुजफ्फर अब 5वीं दफा गेंद करने के लिए तैयार हो रहे हैं फयाज भट्ट के लिए। फयाज ने इंतजार किया, उसके बाद कवर पर खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग आमिर जिम की। गेंद को फील्ड किया गया, सिंगल मिला नहीं। सजाद भट्ट, आमिर मलिक ने आज क्या किया? आमिर मलिक ने आते ही छक्का लगाया, उसके बाद 10 रन बनाकर वो आउट हो गए, यानी कि ज्यादा देर वो टिके नहीं। आमिर मलिक, महराज मलिक, शवकत भट्ट, साथ साथ इस टीम के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन सोहेल लेफ्टी, वो भी आउट हुए। क्या अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की? हमारे स्कोरर ने शायद गफलत की है। अब वो हाथ से इशारा कर रहे कि ओवर हो गया है पूरा। तो 15 ओवर के बाद 111, 5 विकेट के नुकसान पर डायमंड क्रिकेट क्लब पिरबाग की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। यहां HND क्रिकेट क्लब के खिलाफ अभी भी 5 ओवर का खेल बचा हुआ है, यानी कि गेंदें अभी भी 30 बची हुई है इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। और ये 30 गेंदें, अब ये 5 ओवर सब सामने वाले एंड से होंगे। हर 5 ओवर के बाद यहाँ पे एंड चेंज होता है। अब बैटिंग इस एंड से होगी, आई मीन कमेंट्री बॉक्स एंड से, और रोड एंड से बॉलिंग होगी। अब ये लगातार 5 ओवर्स टफ विकेट पर ये टूर्नामेंट, ये मैच, पहला सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है। DCC पिरबाग का स्कोर 111, 5 विकेट के नुकसान पर।
फयाज भट्ट 2 और बासित बिलाल 34 पर बैटिंग करे। और गेंदबाजी में आमिर जिम ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। आमिर जिम जिन्होंने अभी तक जो बॉलिंग की है काफ़ी शानदार, 78 मैच, 79 इनिंग्स, 107 विकेट्स। आमिर जिम 2 ओवर 3 रन 2 विकेट। क्या नबी तुली और कसी बॉलिंग की है अभी तक आमिर जिम ने। और आमिर अब पहली बार फॉरेन से बॉलिंग करेंगे। इससे पहले 2 ओवर उन्होंने कमेंट्री बॉक्स एंड से डाले। बीट हो गए पहली गेंद पर, बाल बच गए। वहां पे बासित बिलाल, बासित ने बनाए 34, वो नॉट आउट। 111 रुका हुआ, इसको टिका हुआ है, रन्स नहीं बन रहे हैं। बशीर पेंट क्लब पहुंचे हैं, बशीर साहब का हम वेलकम करते हैं। एक फेमस पेंटर इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के। हेलीकॉप्टर ये अंदाज है निराला बासित बिलाल का, इसीलिए गेंद पहुंची लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। सीधे 6 रनों के लिए कलायु के दम पर यह छक्का निकलता हुआ बासित बिलाल के बल्ले से। और पीरबाग का स्कोर 117 और 40 पर पहुंच गए हैं इस 6 के साथ बासित बिलाल। क्या उम्दा टाइमिंग थी स्ट्रोक में। 117 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। 16वां ओवर चल रहा है, तीसरी बार इस ओवर में। यह आउट टच लगा, लेकिन विकेट कीपर के ग्लव्स को लगकर गेंद उठी हवा में, उसके बाद गिरी खाली इलाके, आई मीन स्लिप पर। फील्डर लगभग 3rd स्लिप के आसपास थे, उनके पास मौका था ही नहीं इस गेंद को कैच करने का। सजाद भट्ट लिख रही कि उमर भाई इनको बोलो चुप करो, शोर आ रहा है। तो प्लीज यहाँ पे जो क्रिकेट के प्रेमी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप मैच को देखिए। ये गेंद गई है इनर एज लेती हुई गैप में, पीस आउट फील्ड, स्वेटिंग विद पर क्रिकेट ग्राउंड का, और इसीलिए फाइन लेग के बाहर तेजी के साथ निकल गई है गेंद 4 रनों के लिए। इस ओवर में 10 रन बने हैं, 10 के 10 बासित के बैट से। आमिर का ये ओवर काफी महंगा रहा। इससे पहले इन्होंने 2 ओवर में इतने रन नहीं खाए थे जितने इस ओवर में। 13 रन वो कंसीड कर चुके हैं 2 विकेट लेकर। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं बासित बिलाल, 44 रन बनाकर नॉट आउट है। अगली गेंद अगले कदम पर आकर इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए वाइडिश लॉन्ग ऑन पर खेला, रन आउट का चांस। तो आसानी के साथ विकेट कीपर ने के लिए खैर दी, बासित बिलाल ने विकेट दे दिया, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। लगभग ये जैद का थ्रो आया वाइडिश लॉन्ग ऑन से विकेट कीपर के पास, और विकेट कीपर ने देखा बल्लेबाज पीछे है और गिलिया बिखेर दी। रन आउट हो गए दूसरे रन को लेने के लिए। बासित बिलाल 45 रन बनाकर आउट हो गए। 121 नहीं, 122 पर गिरा, विकेट नंबर 6। लेकिन ये मैं कहता हूं कि गलती कर ली, गलत कॉल बासित बिलाल की। इस तरह का रन नहीं लेना चाहिए था क्योंकि डायमेंशंस उतने बड़े नहीं है। गेंद सीधे फील्डर के पास पहुंची तो दूसरा रन नहीं लेना चाहिए था, गलती हुई गलत प्लानिंग के तहत। 121 पर गिरा, इसी के साथ विकेट नंबर 6, बल्कि 122 होना चाहिए स्कोर, क्योंकि दूसरे रन के लिए आ रहे थे। 1-2 होना चाहिए स्कोर। बशीर साहब आपके पास फोन है? हाँ सर, इसको टच नहीं करना, पता है। तो अभी 121 था क्या इससे पहले? कल मैं बोल रहा था हम पहले। अभी मैं समझ रहा हूं कि दूसरे रन को लेने के लिए आ रहे थे। अगर दूसरा रन तो फिर मैं समझता हूं कि यहाँ पे 121 था क्या इससे पहले? अभी मैं समझ रहा हूं कि दूसरे रन को लेने के लिए आ रहे थे। अगर दूसरा रन तो फिर मैं समझता हूं कि यहाँ पे अभी अपडेट होगा हमारे स्कोरर, अब शायद उसको ठीक करेंगे। फयाज भट्ट 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं फॉरन पर, और अब स्ट्राइक पर आए हैं नए बैट्समैन तौसीफ नबी, इस टीम के कैप्टन डायमंड पेरबाग के। एक 6 विकेट के नुकसान पर 15.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद आमिर जिम तैयार आखिरी गेंद करने के लिए नए बैट्समैन तौसीफ नबी के लिए। तौसीफ ने लेट कट खेला लेकिन सीधे थर्ड मैन पर फैसल के पास, और फैसल ने गेंद को फील्ड किया, ओवर हो गया मुकम्मल।
इख्तिताम अच्छा हुआ इस ओवर में, डॉट और उससे पहले विकेट भी मिला वो रनआउट की सूरत में। तो 16वें ओवर के इख्तिताम पर DCC पेरबाग का स्कोर 121। पहले सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद HND के खिलाफ HND के कैप्टन ही आया है बॉलिंग करने के लिए। अब 17वें ओवर में अभी तक राजा मुजफ्फर की अगर मैं बात करूं, उन्होंने 3 ओवर की गेंदबाजी की है, लेकिन अच्छी बॉलिंग आमिर ने की। 3 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट हासिल कर ली। राजा मुजफ्फर फॉरन से बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दांत के स्पिन बॉलर, 3 ओवर 22 रन 1 विकेट। तो राजा ने भी अच्छी बॉलिंग की है। अब ये आखिरी ओवर किस तरह से वो डालेंगे। पहली गेंद पर हो गए बोल्ट, थोड़ा सा बाहर निकल के खुद को रूम दिया था बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे रही और सीधे टकराई ऑफ स्टंप पर। क्लीन बोल्ड हो गए फयाज भट्ट। विकेट नंबर 7वां भी कमा दिया इसी के साथ पेरबाग डायमंड की टीम ने इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। और राजा को मिल गया दूसरा विकेट। राजा ने दूसरी विकेट हासिल कर ली है, 7वां दिलाया अपनी टीम HND को। अब क्रीज पर बैटिंग करने के लिए कौन आए हैं। ये बासित बिलाल के आउट होने के बाद ना फयाज भट्ट भी जल्दी आउट हो गए, वो भी ज्यादा देर टिके नहीं क्रीज पर। 1-1 बट नसीब का अब आना पड़ा बैटिंग करने के लिए। बट नसीब जो कि नंबर 9 की पोजीशन पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। 1-1 है स्कोर, 7 विकेट आउट हुए हैं। 17वें ओवर की ये शुरुआत हुई विकेट के साथ। और नसीब भट्ट, ये 2 फ्रेश बल्लेबाज तौसीफ नबी और नसीब भट्ट क्रीज पर इस वक्त दिख रहे हैं। नसीब ही स्ट्राइक ले लेंगे। किस तरह का फिनिश करेंगे अब यहां से इस पहली इनिंग को। कोशिश होगी HND की कि अब ये जो निचले क्रम के बल्लेबाज हैं इनको जल्दी आउट करे और कम स्कोर पर रोके डायमंड पेरबाग की टीम को। राजा तैयार अब दूसरी गेंद डालने के लिए। नसीब के लिए पहली होगी। नसीब को मिली ओवर पे छात खोलने का मौका मिला, उठाकर मारा इसे मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। गगनचुंबी छक्का पहली गेंद पर लगा दिया बट नसीब ने, और नसीब का खुल गया खाता। बशीर पेंट क्लब बता रहे कि पहलगाम में इनका काम चल रहा है। तो कल इन्होंने कमेंट किया था कि मैंने इनको कहा था कि साइटिंग विद पारा आ रहे हैं, हर दिन हमें सुनते हैं, वन ऑफ द बेस्ट पेंटर साइटिंग विद पारा के, लेकिन पहलगाम में काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने अब जाकर आज ये मुनासिब समझा एक तो घर में भी वो आएंगे, घर वालों को भी देखेंगे और साथ साथ यहाँ हमारे साथ भी मुलाकात होगी। और अभी शायद वापस जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। थैंक यू बशीर साहब। कि नीचे रही गेंद तो लेकिन दिफा कर दिया इसे कवर पर खेलकर। छक्के के बाद 3 गेंदें डॉट हुई, 6 रन बने अभी तक इस ओवर में। नसीब ने खाता खोला 6 के साथ। अक्रॉस द लाइन नीचे रहती हुई गेंद एक बार फिर मिड विकेट का हदफ बनाया था। तीसरा विकेट मिल गया राजा को, 127 पर गिरा विकेट नंबर 8वां। डायमंड पेरबाग की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए अब इन आखिरी ओवर्स में लड़खड़ा रही है। अब 2 विकेट दूर है ऑल आउट करने से यहाँ टीम को, आई मीन HND को। HND के मालिक आपका नाम? हम नाम हमारे उमर साहब जो कि HND को चला रहे हैं। इस टीम के ओनर वो पहुंचे हैं, बल्कि सुबह से ही यहाँ पे ही अपनी टीम को भरपूर वो सपोर्ट कर रहे हैं। हर विकेट गिरने के साथ, हर अच्छी फील्डिंग के साथ वो दाद दे रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। तो गुड लक उमर साहब। और राजा मुजफ्फर की बॉलिंग बहुत बढ़िया रही, 4 ओवर 28 रन 3 विकेट उन्होंने हासिल कर ली है। अब 3 ओवर का खेल रह गया है इस पहली इनिंग में, और ऐसे में धूप भी अब मैदान के अंदर अच्छी नजर आ रही है। ठंड तो लेकिन धूप ये बशीर साहब बता रहे कि पहलगाम में इससे ज्यादा धूप है, और ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि पहलगाम उस इलाके में आता है जहाँ पे ठंड होती है ज़्यादा,
लेकिन ये यस्टरडे वहाँ पे थे, उन्होंने कहा कि उतनी ठंड नहीं है जितनी यहाँ पे है, लेकिन हमें इंतज़ार है हाँ विंटर्स में बर्फबारी का, बारिश का, क्योंकि चिले खिलान भी अब आपकी तरफ आ रहा है। 17 ओवर्स के बाद 127 विकेट के नुकसान पर तौसीफ और राहिल अब आए हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन तौसीफ नबी स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं और जैद के हाथ में गेंदी है। राजा मुजफ्फर इस टीम के कैप्टन ने 18 गेंदें अब बची हुई है, यानी कि 3 ओवर का खेल बचा हुआ है और देखते कि क्या पूरी 3 ओवर खेलेगी यहां से पिरबाग डायमंड की टीम। पहली गेंद, बड़ा जबरदस्त शॉट, यह हाफ पच हाफ पुल कहना चाहिए। गेंद पहुंची लॉन्ग ऑफ डीप में जहां फील्डर थे, उन्होंने थ्रो किया, थोड़ा सा फंबल, रन आउट का चांस, गोली की रफ्तार से थ्रो किया, विकेट कीपर के एंड पर विकेट के ऊपर जैद ने, लेकिन पड़ा नहीं। ये लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने जब गेंद वापस दे दी उसी में थोड़ा सा फंबल जैद ने किया और उसको देखते हुए दूसरा भी रन पूरा कर लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। डबल के साथ अब स्कोर 129 हो गया है 8 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में। जैद ने अभी तक विकेट हासिल किया, 22 रन देकर वो आखिरी ओवर डाल रहे अपने स्पेल का। पुल करने गए सोहेब डार, कैच नहीं ड्रॉप करते हैं, बल्कि आमिर है, आमिर ने शानदार कैच ले लिया। इसी के साथ गिरा विकेट नंबर 9 129 पर डीसीसी पीरबाग का। और आखिरी बल्लेबाज अब उमर होंगे शायद, जो कि अब बैटिंग करने के लिए आएंगे। तो पारी सिमट रही है, ताश के पत्तों की तरह विकेट्स लगातार गिर रहे हैं। साजिद भट्ट, वालेकुम सलाम साजिद, आपका बहुत शुक्रिया। 129 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स और जैद को मिल गया विकेट नंबर 2। टफ विकेट पर ये टूर्नामेंट साइटिंग विद पोरा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर ये मैच पहला सेमीफाइनल चल रहा है। वन विलेज T20 कप एडिशन 2nd ईयर 2025 साइटिंग विद पोरा। मैं शुक्रिया अदा करता हूं साइटिंग विद पोरा क्रिकेट एसोसिएशन का, जिन्होंने इस ग्राउंड के अंदर टफ विकेट को मेंटेन किया है। आसान नहीं रहता है टफ विकेट, इसमें बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा हार्डवर्क लगता है। अब उमर रतर आए हैं बैटिंग करने के लिए क्रीज पर, नंबर 10 की पोजीशन पर। बल्कि ये आखिरी बल्लेबाज है, जी हाँ। जैद इसी ओवर में उमर रतर का भी काम तमाम करने की कोशिश करेंगे। यंग क्रिकेटर है उमर रतर इस टीम के। पहली गेंद उमर के लिए और उमर ने इसे पास में खेला, गेंद पहुंची कपल ऑफ बाउंसेस के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में। आकिब नजीर विकेट के पीछे, आमिर जिम मिड विकेट में है, लॉन्ग ऑन पर है इशफाक ब्राओ, फाइन लेग पर सोहेब डार, जिन्होंने आज अभी तक 1 ओवर डाला है अपनी बॉलिंग में, 18 रन उन्होंने दे दिए। फाइन थर्ड मैन पीछे है, गली प्लेस है, उसके अलावा एक पॉइंट भी है थर्ड मैन पर कवरिंग के अंदर, और लॉन्ग ऑफ पीछे है। उमर का पहला रन इस सेमीफाइनल मुकाबले में दिफा करते हुए इनको कवर्स पर धकेला। मुसैब रियाज सलाम कर रहे हैं। मुसैब वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया। मुसैब डोंगरी कहना चाहिए, डोंगरी 11 के कैप्टन पामपुर से में देख रहे हैं। बडिंग स्टार क्रिकेटर, 130 हुआ है स्कोर। अब ये शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, तेज निकली गिरने के बाद इसे कट करने गए थे राहिल। अगर मैं बासित बिलाल की बात करूं, उन्होंने वो जो दूसरा रन ले लिया ना, वो नहीं लेना चाहिए था इनको, वहां ही गलती हुई और उसके बाद विकेट्स गिरते रहे लगातार। विकेट गिरने का सिलसिला जारी है। अब आखिरी जोड़ी मैदान के अंदर, ये आउटरेज लेती हुई फाइन थर्ड मैन की तरफ, फील्डर के पास तो सिंगल मिल गया। फॉलो ऑफ विकेट्स 100 पर गिरा, 5वां, ये 100 तक ना 4 ही आउट थे, यानी कि 5 विकेट गिरे हैं 31 रन पर। बड़ी अच्छी बॉलिंग, अच्छी गेंदबाजी।
HND क्रिकेट क्लब की जानिब से हमें देखने को मिली। इनके बॉलर्स ने काफ़ी शानदार बॉलिंग की, बट हम आसार इस समय देख रहे हैं। वालेकुम सलाम सब्जार रही है, अस्सलाम वालेकुम। क्या ये वन विलेज है? जी हाँ, वन विलेज ही है। और आज MCC काकापुरा मरहमा स्पार्टन्स के साथ फाइनल मैच खेल रही है मरहमा क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। उसके लिए मुझे कॉल आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अवेलेबल था ही नहीं। मैंने अर्शीद मीर को पहले ही ज़बान दे दी थी कि जब इन्होंने मुझे कॉल किया था उसके बाद ही वो मरहमा वालों ने मुझे कॉल किया था, लेकिन मैंने पहले ही अर्शीद साहब को कहा था कि ये सेमीफाइनल में कवर करने के लिए आऊँगा। लेकिन मेरी तरफ से गुड लक MCC की टीम को। तो सब्जार, अगर आपके पास वो अपडेट है उस मैच के बारे में तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आज क्या आप नहीं खेल रहे हैं MCC की टीम के साथ उस फाइनल मैच में? सालिम भट्ट, फयाज सलाम कर रहे हैं। फयाज साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ओवैस आफरीदी आए बॉलिंग करने के लिए, उनके स्पेल का आखिरी ओवर होगा। पहली गेंद बहुत खराब, लेग स्टंप के काफी बाहर, विकेट कीपर के ग्लव्स को लग कर गई है फाइनल की तरफ। आकिब नजीर की शानदार दौड़, विकेट कीपर ने दौड़ लगाकर फाइनल एक डीप में गेंद को फील किया। आकिब ने ये 2 रन सेव कर लिए, बट अनीका माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, इन्होंने लिखा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अनीका जी थैंक यू वेरी मच। रन मिलेगा सिंगल। ओवैस ने 12 गेंदें डॉट की है अभी तक, 26 रन, 1 विकेट, 8.2 इकोनॉमी। 135 हो गया है स्कोर, 19वां ओवर चल रहा है। कितने रन और बनेंगे इस आखिरी विकेट पर? उमर रथर स्ट्राइक लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवैस की अगली गेंद पैड पर लगी, अपील हो रही है जोरदार लेग बिफोर विकेट की। हिलाल अहमद ने नकारा इस अपील को, नॉट आउट करार दे दिया है। सैम वानी, साहिल आशिक, लव यू टू साहिल साहब। 136 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। सेमीफाइनल मैच चल रहा है वन विलेज T20 का, साइटिंग विद पर एडिशन सेकंड का। ये स्टिल ओवर गेंद थी, चेंज ऑफ पेस, लेकिन फुलर थी और राहिल ने इसे उठा कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद की पिच तक पहुंचने के बगैर स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे। गेंद आई विकेट कीपर के दस्तानों में। अभी इस मैच को ना 1 घंटा 31 मिनट और 48 सेकंड हो गए इस पहली इनिंग को। अगर आप T20 को उठा करके देखिए तो 1.5 घंटे के अंदर ही आपको पहली इनिंग फिनिश करनी होगी। थोड़ा सा लेट हो रहा है, 2 रन और मिल गए लेग ब्रेक की सूरत में, और ये इंपॉर्टेंट रन्स बन रहे हैं DCC पैरबाग के लिए, डायमंड पैरबाग के लिए। राहिल 2, उमर रतर 1। ओवैस वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग के निशान पर बॉलिंग करने के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे प्राउड स्पॉन्सर्स का, मौसम ब्रदर्स खदरमो कार एंड प्रॉपर्टी डीलर, उसके अलावा अलोमा टूर एंड ट्रैवल, हज और उम्रा सर्विस के लिए बेस्ट कंपनी। मैगो मॉल पांथा चौक में इनका ऑफिस है, अलोमा के साथ आप रब्ता करें। ये डॉट डिलीवरी देखने को मिली, ये चेंज ऑफ पेस थी, सेल ओवर। क्या ये पहली इनिंग पूरे 20 ओवर होगी? उसके लिए आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं, बताइएगा ज़रा उसके बारे में। (26 रन्स अभी तक कंसीड कर चुके हुए हैं आफरीदी। अब आखिरी गेंद होगी इस ओवर की, जो कि डालने के लिए तैयार हो रहे हैं ओवैस आफरीदी। इस पार भी स्टंप्स को छुए बगैर गेंद गई विकेट कीपर के पास, लेग स्टंप के नजदीक से गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर हो गया मुकम्मल। ओवैस आफरीदी का कोटा इसी के साथ फिनिश हुआ।
4 ओवर में 26 रन देकर ओवेस ने एक विकेट हासिल किया आज। 19 गॉन, 138 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। HND क्रिकेट क्लब टॉस हारकर पहले बॉलिंग कर रही है और पिरबाग की टीम जो है डायमंड क्रिकेट क्लब, इसके कैप्टन तौसीफ नबी ने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद फैसला किया बैटिंग करने का। खाने मुदस्सिर हमें देख रहे हैं। वालेकुम सलाम मुदस्सिर साहब, आपका भी हम वेलकम करते हैं इस सेमीफाइनल मुकाबले में। (138) फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। अब आमिर ही इस इनिंग का पहली पारी का आखिरी ओवर डालेंगे। दाएं हाथ के स्पिन बॉलर आमिर की बॉलिंग काफी शानदार रही। 3 ओवर 13 रन 2 विकेट। उमर रथरी स्ट्राइक पर है इस इनिंग के आखिरी ओवर में, पहली गेंद पर। दाएं हाथ के यंग बैट्समैन उमर रथर जो कि आखिरी बल्लेबाज के रूप में आए बैटिंग करने के लिए। राहिल इस टीम के एक फास्ट बॉलर है। उमर रथर तैयार पहली गेंद का सामना करने के लिए। हल्के हाथों के साथ पहली गेंद को कवर्स पर खेला, सिंगल मिल गया और राहिल को अब खेलने का मौका मिला है। 13 डॉट्स, 14 रन 2 विकेट, इकोनॉमी 4.42। सफर सागर हमें देख रहे हैं। सागर जी कहां से आप देख रहे हैं? गाजी वजाहत हुसैन भी इस मैच में बने हुए हैं। दूसरी गेंद इस ओवर की, लेट कट किया, 2 फील्डर के बीच में गेंद निकलती हुई छन छना कर गई है वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। राहिल का ये पहला चौका, काफी खूबसूरत शॉट था राहिल का। थोड़ी सी विड्थ मिली गली और थर्ड मैन फील्डर के दरमियान से गेंद को चलता किया। राहिल अब 6 पर पहुंच गए और 143 हो गया है स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर। ये डाउन द ग्राउंड हिट लगा दी जोरदार। लॉन्ग ऑन के फील्डर इशफाक ब्राउन ने गेंद को फील्ड किया और अब दूसरा भी रन पूरा किया गया दौड़ करके। देखिए 130 पर 9, लेकिन अब इस आखिरी विकेट पर ना 15 रन बने हैं, तो अच्छा फिनिश करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे टीम डायमंड पिरबाग। दोनों ही टिपिकल टेल एंडर्स। एनआरएच लगा अगली गेंद पर, फाइनल की तरफ गई है सोहेब डार गेंद के पीछे। 2 रन तो आसानी के साथ पूरा करेंगे। इस ओवर का दूसरा डबल आमिर ने अभी तक इस ओवर में 8-9 रन दे दिए हैं। 147 पर पहुंच गई है डीसीसी पिरबाग की टीम। पहले बैटिंग करके टॉस जीतने के बाद इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में फाइनल में अगर जाना है तो अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी। और ये 2 टीमें आज सेमीफाइनल मैच खेल रही है, लेकिन एक टीम पहुंचेगी फाइनल के लिए अच्छा खेलकर। हवा में गेंद कवर पर राजा मुजफ्फर ने गेंद को फील्ड किया, राहिल को मिल गया सिंगल। राहिल अब 11 पर पहुंच गए हैं, तो अभी तक इस ओवर में 6 रन बने हैं 10 के आसपास। और ये आखिरी गेंद उमर रथर के लिए 148 बाहर निकलकर हो गए स्टम्प आउट। तो 149 रन का मिल गया है टारगेट। HND क्रिकेट क्लब की टीम को आखिरी विकेट पर लगभग 19 रन की शराकतदारी बनी। राहिल रहे नॉट आउट, 11 रन बनाकर उमर रथर आखिरी विकेट के रूप में आउट हो गए और 149 रन का मिल गया है टारगेट फाइनल में पहुंचने के लिए। HND क्रिकेट क्लब की टीम को जब उतरेगी HND की ये टीम इन रन्स का पीछा करने के लिए, हम आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे 10 मिनट के बाद। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे इनसाइड, लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।